मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्मानुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक पद्य आया है, सर्व चिंता सम उत्कर्षज्य, सर्व चेष्टा जितः, नादमैव अनुसंधानय नाथ नादे चितम भिल्यते। अर्थात सब चिंताओं और सभी चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करें। सभी चिंता और सभी चेष्टा मन इच्छा को त्याग कर क्या करना चाहिए? यह सूरत को शब्द योग ध्यान बिंदु पर, प्रणव बिंदु पर स्थिर करिए। ध्यान करिए, निदानुसंधान। तब क्या होगा? नाद पर जाने के बाद यह सूरत जो है, जब शब्द जब का प्राण जब नाद बिंदु पर चला जाएगा सुषुम्ना नाड़ी होकर के, तो चित्त जब नाद में चला जाएगा तो क्या होगा? नाद में जाने के बाद चित्त लय हो जाएगा। मन जो है, जो मुखिया है विषय का, सब वहां नाद में लय हो जाएगा। मन से ही उत्पन्न वह विषय क्यों करता है, तो उसे जो मन ही खत्म हो जाएगा तो वहां पाप, जो मन से जो क्या गया, जो पाप है, मन ही ने पाप करवाता है। आँख का तो काम केवल देखना है, कान का काम सुनना है, मन ने ही न गलत काम करने के लिए उत्तेजित कर देता है। तो मन जो है, मन चित्त लय, मन से जो उत्पन्न होता है पाप ताप संताप, और मन चित्त उसमें जो है कि नाद में लय हो मिल जाता है, खत्म हो जाता है। और जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तब फिर जो है इसको रोकने वाला कौन है? यह सूरत को शब्द निशब्द में ब्रह्म में मिल जाएगा। और जब यह जीव आत्मा परम आत्मा में मिल जाएगा तो फिर जन्म योनि योनि भटकने की भी जरूरत नहीं है। तो एक आदमी बदकट्टर आदमी का देखिए, सब चिंता सब विषय को, मैंने इतना धन जो कमाए हैं छोड़ देंगे, स्त्री इतना सुंदर छोड़ देंगे, इतना पुत्र पुत्री जमीन मकान दुकान छोड़ देंगे, यही हमको पढ़ाने के लिए आए हैं पाठ। और उसको एक बात यही समझाइए, कुछ मत तुम छोड़ो, तुम भरी पांया पकड़े रहो, लेकिन जब श्वास ने तुम जब साथ छोड़ देगा, रुक जाएगा श्वास, तो तुम छोड़ो या न छोड़ो, स्वयं छूट जाएगा यह संसार। तब फिर तुमने कहाँ चतुराई जाएगा? अभी जब संत महात्मा बोलते हैं कि सभी चिंता को सभी विषय को त्याग करके तुम ये सूरत को भाई ध्यान केंद्रित करो ईश्वर की ओर, जो है सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ऊपर नाद की तरफ बढ़ाओ, तो क्या होगा? परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति होगी। और तुम जो है क्षणभंगुर सुख में जो है तुम क्या करते हो? लिप्त होकर करके उसका प्रवचन संत महात्माओं का, यहाँ ज्ञानियों ध्यानियों का शब्दों का पूरा आलोचना और निंदा और अवहेलना, भारी अवहेलना करते हो, तिरस्कार करते हो। जैसे गोबर को, कीड़ा को उठा करके घी में दीजिए, उसको बड़ा बेचैनी होगा, दिमाग उसका जो है ना अस्थिर होकर करके बोल बोल करके करने भागने जाएगा, उसको अच्छा उसमें नहीं लगेगा। मलकुंड का शहद कुंड में दे दीजिए कीड़ा को, वहाँ नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। चोरों को साधु बनने के लिए दीजिए, भाई साहब तुमको खाना पीना मिलता है, चलो रहो। जेल में जब क्या करता है,
वहाँ तो फांसी नहीं देता है, जेल में रहता है, लेकिन चोरवास को वहाँ बांध जब एक जगह गिरा लो, खाना पीना खा, दोनों टाइम टेबल से खाना मिलवे करता है, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगता है, बेचैन हो जाता है। क्या है, उसका उड़ा पुड़ा मन करता है, मन ने उसको अस्थिर नहीं रहने देता है, मन उसका नियंत्रण में नहीं है। और जिसका मन नियंत्रण में है, चित्त अपने नियंत्रण में है, तो उसका कोई तकलीफ उतना उसको नहीं होगा। देखते हैं साधु महात्मा को जो हेलर बाबू ने जेल में रखवे नहीं करता है, कोई जजों ने उसको जेल में देता है, तो उसको काल कर भगा भगा इसको, क्या उसको तो वहाँ आनंद है कि पहले उस सभी विषय को छोड़ दिया है, इसलिए उसको कौन खिलाएगा। उसी प्रकार तुम तो जो विषय भोगी खुद है, इसलिए तुमको मन नहीं हो, तुमको अस्थिर नहीं रहने देता, मन तो बेचैन तुम्हारा जो है ना चंचल मन है, अपनी चंचलताई मन को तो रोक तो नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है तब क्या कहता है, बड़े बड़े बुजुर्गों का, ज्ञानियों ध्यानियों और संत महात्माओं का ही अवहेलना शुरू कर देता है। कौन ईश्वर को कौन किसने देखा है, ये तो हमको जो है त्या एक जो है सत्संग सुनने के लिए एक सेठ जी जाया करते थे, मैं ना दिन गए, वो पीछे में बैठता था सेठ जी। एक दिन उसका मन हुआ कि जो है ना 1 महीना के बाद 50 टका दिया सत्संग में चंदा, तो महात्मा जी ने कहा ठीक है इधर आ जाइए सेठ जी। दूसरे दिन आया तो कैसे तो सत्संग सुना था, तो सेठ जी ने उठ करके खड़ा होकर के क्या कर, देखिए उसका शैतान का मन शैतानी एक तरफ सोचेगा, जो नीच प्रवृत्ति का वो नीचे नीचे बात सोचेगा, जो विषय भोगी है वो भोगे वाला बात, लेकिन वो सब जानता नहीं है। जैसे कि दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, दारू ताड़ी नशा सेवन करने वाला नहीं जानता है कि दुर्गति होता है, लेकिन फिर भी छोड़ कहाँ देता है। हम जो दारू पीने जाएंगे तो चिरोता नहीं पियेंगे जी फुला करके, घी नहीं पियेंगे, शहद नहीं खाएंगे, दूध दही घी नहीं खाएंगे, जो हम दारू और मछली और अंडा ताड़ी पियेंगे, गांजा इसमें पियेंगे, तो उसको उतना ज्ञान नहीं है कि वही पैसा से तो घी से स्वादिष्ट ज़्यादा होता है। घी शहद शक्कर दही दूध से स्वादिष्ट होता है, गांजा दारू ताड़ी स्वादिष्ट होता है, वो जानता है नहीं, इससे नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी जो क्या इसलिए कहता है उसका दुर्गति होता है। जिर जान बूझ कर जो कर रही ढिठाई तकर मौत लिखा है भाई। तुम जानते हो सुंदर स्त्री से जरा सा मिस्टेक हो जाएगा, उसका इच्छा पूर्ति नहीं होगा, तो जो है ना तब तो खेले रचना शुरू कर देगा। आपका जान प्राण जो है वह समझ लीजिए जोखिम होगा, आपके प्राण को जोखिम कर देगा कि इसको हटा और दूसरा को सेटिंग करो। जहाँ उसका जो है अगर यदि नहीं पूर्ति हुआ, इच्छा के अनुकूल अगर यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, काम वासना के तृप्ति नहीं मिला, फिर समझ लीजिए खेल प्रारंभ होगा। वहाँ सभी कोई चतुराई, आप उसी को जोगने में सब ध्यान केंद्रित उसको कीजिए, फिर आपका जीते जी है ना दुर्गति वही पर वो मृत्यु का कारण बन जाएगा। बहुत 56 प्रकार का भवन जठराग्नि अगर यदि आपका फेल कर जाए, वही जो है वह मृत्यु का कारण हो जाएगा। गलीचा सोने का पलंग लगा लीजिए, लेकिन अनिद्रा का बीमारी होगा तो बेचैनी का कारण हो जाएगा। विषय के अंतर्गत में जो सुख तो खोज रहा है, अरे वह सुख वास्तविक नहीं है, वह दुख का कारण है, वह भ्रम है। सुख होने का तो भ्रम हो रहा है। जब तक तू यह विषय के सुख के भ्रम को नहीं छोड़ेगा तो तू ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम जो है सभी विषयों को जो है सब चिंता, और जो है चिंता अगर बड़ी चिंता है हमको जो है ना, धन हमरा जो छीन लेगा दुश्मन, अरे तू तो ये चिंता नहीं है कि क्षण क्षण में तुम्हारा जो है आयु नष्ट होते चला जा रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, यह आयु किस लिए दिया है, विषय भोग के लिए खाली दिया है। तो भोग वाला रास्ता से रोग शोक संताप ताप पाप तो सभी होबे नहीं करेगा। योग वाला रास्ता से जाएंगे तो अपने सुख समृद्धि शांति करुणा क्षमा दया आनंद तब न मिलेगा जी।
दारू ताड़ी वाला रास्ता से जाएगा तो दुर्गति होबे नहीं करेगा, नाले में घोलटबे नहीं करेगा, आधे उम्र में मरबे नहीं करेगा, कष्ट होबे नहीं करेगा। घी दूध शहद वाला रास्ता से जाओ तब ने सुख समृद्धि शांति मिलेगा जी। तुम जानते हो लेकिन नहीं, मैंने उसे वो आसक्ति होने के कारण से तुम त्यागना नहीं चाहते हो, त्याग सकती नहीं। तो सेठ जी क्या कहता है जब सत्संग खत्म हुआ कि महात्मा जी एक बात बोले, क्योंकि हाँ बोलो ना क्या बात है बोलो। क्योंकि देखिए पैसा 50 टका दिए हम चंदा, देखे ना 1 महीना से हम पीछे बैठ रहे थे तो कुछ नहीं टोकबो नहीं करते थे, और कल हम चंदा दिए तो आए आगे में हमको कहते हैं बैठने इज्जत के साथ आगे में बैठाएं। तो पैसा में कितना शक्ति है। तो महात्मा जी ने कहा और कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि नहीं सरकार यही बोलना चाहते हैं पैसा में कितना शक्ति है। क्योंकि हम तुमको जो तुम्हारा इज्जत किए कदर किए, तुमको तो हम पहले से ही जानते हैं कि तुम सेठ हो बाजार का, सुनने के लिए आते हो। तुम्हारे त्याग शक्ति को हमको पैसा से क्या मतलब है। अगर हमको पैसा का लालच रहता, धन स्त्री का लालच रहता तो फिर त्याग कर करके फिर हम साधु महात्मा काहे बनते। तुम्हारे त्याग शक्ति को हमने कदर किया। त्याग शक्ति तुमको 1 महीना सुनने के बाद, तू पहले दिन तो आकर के नहीं दिया, 1 महीना के सत्संग का प्रभाव हुआ कि 1 महीना के बाद जो आपको त्याग शक्ति 50 का त्यागने की शक्ति मिला। वाह, यही सत्संग का प्रभाव हुआ। ये त्याग शक्ति जो तुम्हारा बढ़ा, इसी का हम जो है इज्जत किए। इस सत्संग का ही सुपरिणाम है, इसलिए हमने आपको कहा कि आगे बैठिए। आपके पैसा को इज्जत नहीं दिया हमने, जबकि त्याग शक्ति को का क्षमा कीजिएगा महात्मा जी, हमने गलत सोचा। तब सोच ही तुम्हारा उसने इसलिए सोचे कि तू विषय के अंतर्गत में सोचता है। जैसे मलमूत्र भोगी जो है, मलमूत्र द्वार को आनंद का आधार मान करके मगन रहता है, लेकिन वही चीज जोगी ने मलमूत्र का द्वार समझता है, और वह भोगी ने मलमूत्र द्वार को आनंद का आधार समझता है। अंतर इतने है भोगी और जोगी में। चीज तो एक ही है। इसी प्रकार सेठ ने क्या सोचा कि हमने इज्जत पैसा को इज्जत दिया, नहीं उसके त्याग शक्ति को इज्जत दिया। इसलिए तू जानता है कि मृत्यु तो निश्चित है, साधु मरेगा, साधु मरेगा, चोर भी मरेगा, राजा भी मरेगा, रंक भी मरेगा, ये तो तुम जानबे करता है। तो मरना निश्चित है, मृत्यु लोग मरना, लेकिन वो मरेगा क्या, वो जीव आत्मा उसका फिर जोनी में नहीं जाएगा। जोगी का वो सोचे ब्रह्म में जाएगा, और भोगी का जो है ना भोग वासना में कार होने के कारण से मरने के समय में भी उसकी भोग कबला सोच रहेगा, इसीलिए भोग जोनी में चला जाएगा। वह 84 लाख जोनी में वो भटकते रहेगा, मलमूत्र कुंड में उल्टा टेंगरी लटकते रहेगा। जीवात्मा को न कष्ट होता है। जो कहता है मैं आप, कौन है आप? अरे वही शब्द सूरत है, जीवात्मा प्राण सूरत है। मैं को तुम देख रहे हो, चेतन जीव को ही मैं और हम आप यही कहते हैं। तो चेतन जीव को परम आत्मा की जरूरत है, न कि तुम्हारा आंख को, कान को, मुंह को, शरीर को, सुंदर गोरा कारा को, उसको जरूरत नहीं है। तुम केवल समझ रहे हो, हमको दिखा दे तो ईश्वर, तुमको दिखाने की कोई वस्तु है, किसको देखेगा? तो आंख का जो आंख तो खुद जरने वाला वस्तु है। ये सब चीज तो नाशवान है, नाशवान से अविनाशी चीज को तो कैसे देखेगा? इसलिए चेतन जीव को देखने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरत, शब्द, योग, जिसको नदा अनुसंधान, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं नदा अनुसंधान सरल मार्ग है।
यह परब्रह्म की प्राप्ति के लिए। और जब जीव आत्मा परब्रह्म में को प्राप्त कर लेंगे, ये जीतेगी यही तन में। ये सुषुम्ना नाड़ी दोनों नेत्र के किरण को पर्ण बिंदु पर जो है बिंदु पर स्थिर कीजिए, और उसको सुषुम्ना नाड़ी होकर के अंधकार से प्रकाश, और प्रकाश से शब्द मंडल से परे निशब्द में जाएगा, तब जो क्या है परब्रह्म में ऊपर में बढ़ेगा भीतरे भीतर। इसे कहता है इंद्रियां अतीत, इंद्रिय के भीतर में मत सोचो, इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुख अंतर साधना से ये जीवात्मा को परब्रह्म में मिला दे। ईश्वर तो सब कण कण में सब व्याप्त है। यहाँ ये जीवात्मा अपने निज में, इसलिए कहता है संत दरस फल परमयनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलता है। वो अंदरूनी बात आपको बताता है कि जीवात्मा का कल्याण करने का विधि बताता है। तुम विषय के अंतर्गत में सोचते रहते हो और विषय के परे बात आपको बताते हैं। ये जीव आत्मा जो है किस रास्ता से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, तब फिर जन्म जोनी जोनी भटकने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अन्यथा जोनी जोनी भटकने से जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। और तब जब तक कि आप भ्रम का परित्याग नहीं करेंगे तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक मैं लघु कथा बता देना चाहता हूँ कि महात्मा निज स्वरूप में अलौकिक लाभ मिलता है संत के दर्शन से, लेकिन निज स्वरूप में अगर ब्रह्म का दर्शन हो जाए तब फिर जीवन मरण से मुक्त। लेकिन फलना जगह जो है अमरनाथ गुफा में, काशी जी में, जमुना जी में, वहाँ ईश्वर मिलेगा, तब जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा। यह बात नहीं है। अपने अंदर में ही निज स्वरूप में ईश्वर का दर्शन हो जाए तो आवागमन का चक्कर से मुक्ति, जीवात्मा परमात्मा मिल जाएगा अपने अनाद नाद अपने भीतर में। इसलिए कहता है गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत यंत्र उजियारी, विधि बताएंगे गुरु महाराज। गुरु सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी आपको बताएंगे क्या विधि है। हमारे गुरु महाराज बताएं, खोज करत यंत्र उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन तुरत धर पर कर कर, निस दिन तुरत धर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, चंदाऊ गई रवि हूँ सती हूँ, दूर तब मिल जाता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, सुधूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण यदीनन यगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है, बाबा देवी कहें में ही से सतगुरु ही इन्हें बचाता है, खोज करत यंत्र उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हे भाई, नित्य दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर,
भेद भक्त पालिता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छटके भोर कतार दिखाता है। चंदा उगए उदय हो रवि हो दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कहे में ही से सदगुरु ही ने बचाता है। सदगुरु के शरण में जाने से ये आपको यह भेद बताएंगे, तब यह भेद युक्ति प्राप्त होगी कि कैसे जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त किया जा सके। एक लौकिक और अलौकिक दोनों लाभ होगा। लौकिक से भी सुख मिलेगा और अलौकिक परम सुख भी मिलेगा। एक महात्मा जी अपने चेला के साथ में गए रात में ठहरने के लिए। एक किसान के यहाँ बड़ा एक ठो किसान को देखा, बोला कि ये सब देखा कि ज़मीन सबसे बड़ा पड़ती है, उसके बीच में एक ठो घर था, झोपड़ी लटका हुआ। उसके यहाँ गया रात में कि ठहरने के कहाँ ठहरिए महात्मा जी। उसके साथ चेला एक ठो चटिया भी था शिष्य। कहा कि बड़ा महात्मा जी ने देखा कि इसका बड़ा स्थिति तो मिला है, घरों में कौन बढ़िया नहीं है। कहा कौन रोजगार करते हैं, खेती उगता दिखने पड़ती है, क्योंकि कहाँ खेती होती कहाँ बुन सकते हैं, कहाँ बुनते हैं, क्योंकि कैसे खेती पानी चलता है। क्योंकि एक तो भैंसिया है, उसी का दूध बाजार से बैठ कर लाते हैं और परिवार। मगर कपड़ा लत्ता भी शुद्ध सही नहीं था, धीम धाम था, माल मकान भी बिछा उछरा था, झोपड़ी खरीदम खुला लटका। क्योंकि बड़ा स्थिति इसका बड़ा कष्ट में है। 2-3 ठो बाल बच्चा था, पत्नी थी। महात्मा जी को जो है रोटी दूध खिलाया, खाया महात्मा जी ने दोनों चेला गुरु ने। और फिर क्या कहता है, आधे रात को जब वो सब सुत गया सब, तो ये महात्मा जी ने कहा कि इसका जो है चलो उठो। चेला को उठाया करके चलो, जाने से पहले भैंसिया खोल कर भगा दो। भैंसिया खोल करके भगा लिया चेला ने। कहा गुरुदेव ये कौन, अगर तुम खोल को भगा दो जो कहते हैं। खोल करके भैंसिया भाग गई। रात कहाँ चले कोई ठिकाना। जब ये महात्मा जी और गुरु चेला दोनों भाग गए, उनको चेला के मन में संदेह हुआ, गुरु जी कोई काम पाप वाला काम नहीं करना चाहिए। जिसको आप पाप समझते हैं, जिसको बहुत बढ़िया समझते हैं कि बड़ा ये स्त्री धन पुत्र पुत्री सब ये मकान दुकान सब हमारा सुख देगा, नहीं, वही कष्ट का कारण दुर्गति का कारण होता है। कैसे बताते हैं, पहले इसका सुन लीजिए। तो पहले जो है वो जब सवेरे जब उठा तो देखा भाई हमारा भैंसी भी नहीं है। वो साधु ने जो है ना गुरु चेला लेके भाग गया। बड़ा रोया धोया, फिर जो है आंसू तांसू पड़ के बड़ा मुश्किल है। चलो गया वहाँ लेबरिंग करने के लिए, मेहनत किया 10-15 दिन महीना दिन। कहने अब जो है ना कुछ पैसा बचा करके जो है क्या क्या वो खेती बुन दिया। गेहूँ हुआ 10 मन, वो 10 मन खाने लगा। अब जो है ना उधर से कमा करके भी अब जो है पैसा बचते गया। गेहूँ और मकई खाने लगा, पैसा बचते गया। धीरे धीरे जो है 10 साल के बाद जब आया महात्मा जी, देखा कि बहुत बड़ा महल बना लिया है। वहाँ जो है बगीचा लगा दिया है, खेती गेहूँ मकई केला सब लगा हुआ है। फिर आया महात्मा जी, उसी ज्ञान को पहचाने जी, क्योंकि जी महात्मा जी पहचानिए। फिर क्या आप ही हमारा भैंसिया, कल भैंसिया हम कैसा हुआ, भैंस खत्म हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि भैंस जब रहता तो जो है ना, आज तो हम 20 वर्ष से वही एक तो भैंसिया से वही सब खेल करते थे घरों ने मकान में। भैंसिया जब से तो वो चेला को जब ध्यान में आया, जब भैंसिया जब चला गया तब हम युक्ति पर चले आए। आलस मनुष्यों का महान है। जब तक कि आप भारी मुट्ठी कोयला पकड़े हुए हैं, विषय को पकड़े हुए हैं, विषय को पकड़ेंगे तो परमेश्वर कैसे मिलेगा। विषय को छोड़ देंगे का विषय के परे ही ईश्वर है। विषय को छोड़ेंगे तभी ईश्वर प्राप्त होगा। जैसे कोयला छोड़ेंगे तभी हीरा पकड़ेंगे जी। इसीलिए जो है जैसे वो भैंसिया का जो है ना उम्मीद से पड़ा था, तो जो 2 किलो दूध होता था उसी को बेच करके खाता था। घर कहाँ बना सकेगा, अन्य खेत बुन सकता था। वही परती में जो भैंसिया को चराता था और जो है 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो दूध होता था वही बेच करके खाता था। सब्जी में
पैसा खत्म। और वही मैं जुड़ गया, पैसा बचा करके वहाँ जो मेहनत किया तो मेहनत को उसका दिमाग खुला, जो वही पैसा बचा करके फिर जो खेती किया था, गेहूँ हुआ, विकास होने लगा, धीरे धीरे विकास हो गया। उसी प्रकार संत महात्मा लोग ये है ना, आपको परोक्ष रूप से बहुत लाभ कर रहे हैं। संत महात्मा नहीं होते, ज्ञानी ध्यानी नहीं रहते, तो हम लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ करके, विषय में आसक्त होकर लड़ झगड़ कर करके अपने आप को ही नष्ट कर देते यथाशीघ्र। अभी देखिए ईर्षा, राग, द्वेष, मत्सर, काम, वासना, तृष्णा किस प्रकार जकड़ के रखा है कि भाई भाई से, माँ बेटा से, बाप बेटी से, बेटा से कलह उत्पन्न रोज होते रहता है। कोई किसी का आज्ञा के अधीन नहीं है, क्योंकि इसलिए कि गलत कमाई लेकर जमा कर करके आप बेटा बेटी को सुखी पहुंचाना, सुखी करना चाहते हैं। ये सबसे बिना व्यर्थ का जो है अनावश्यक श्रद्धा और स्नेह से जो है आजकल खान पीन भी देते हैं। घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, महुआ, बबुल, जामुन, तिलकोचा, गुड़की, चिचड़ी, बरियारा, धूप, कटकर, जड़ी बूटी सेवन करें। सादा भोजन करने के लिए हम लोग संत महात्मा बताते हैं, लेकिन आप मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट का गुटखा सुटखा खिला देते हैं और क्या कहते हैं हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अब उसको मूल ज्ञान तो नहीं, उलुल जुलुल ज्ञान भर जाता है। गंदा चित्र पित्र देखता है, अपने दिमाग जो 4 ठो दोहा कह दीजिए, संस्कृत का 1 ठो श्लोक कर दीजिए, तो वो जो है ना उसका अर्थ न जानता है, न बता सकेगा। कहीं मोबाइल छोटा मोटा हिसाब दे तो मोबाइल से वो करेगा खटखुट। अपना मोबाइल तो खाली हो गया, अपना दिमाग में तो बुद्धि रहा नहीं। इसके कारण से क्या होता है, क्योंकि खान पीन पहले संभारो तो फिर नस नस को मारो। खान पीन ही आप सादा भोजन के या मांस मछली अंडा खिलाते करेंगे विकास करेगा, जिसका विकास करेगा वो विनाश की ओर चला जा रहा है। आयुर्वेद का तिरस्कार निंदा कर करके विदेशी औषधि पर आप अमल करते हैं, उसका दुर्गति क्या होता है। नाना प्रकार के भीषण भयंकर रोग से जटित होकर ग्रसित होकर करके आधे उम्र में यहाँ से चले जाते। इसीलिए सुख और परम सुख प्राप्त करने के लिए संत महात्मा के ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सदगुरु के शब्दों को अमल कर करके क्या करें, परम सुख पाने के लिए आप प्रयत्न करें। श्री सदगुरु महाराज एक पेड़ जो भोजन महात्मा जो खिलाया उसका कितना काम किया, उसका ज्ञान बढ़ाने का हुआ विधि उनको मार्गदर्शन कर दिया। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना गुरु का कोई भी जो है आप यह 84 लाख जोनी का से छुटकारा नहीं मिलेगा। का विषय में इतनी आसक्ति हो गया है कि है मायाबद्ध होकर करके आदिकाल से अनादिकाल से ही जीवात्मा 84 लाख जोनी में उनकी कृपा से ही यह मुक्ति हो गया। इसे कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपूप कारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो देवी देव समस्त पुराण ब्रह्मा परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विज्ञात है, बिन गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे उर माही प्रभु गो अंधेरा छाई रहे गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु की प्रत्यक्ष लहे हरदम प्रभु राय संग कबहूँ भव दुख ना ठरे।
भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे तन मन धन कर अर्पी गुरु पद सेव करे मही ज्ञापाल दुष्तर भव सुख सितरे अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपे उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान श्री आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजे चमकई बिंदु सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप बनंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत यश सरल तर कर करि सरस दीजिए श्री जुगति खया गढ़ त्यागी भव भ्रम हे दश काल मल चीजी भव खंडन यारति निरमल करमयी अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु।